स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो आप आज से आपके लिए यानी जो BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, BA हो, LLB हो या जिसमें जो है GS आता है, उनके लिए जो है वीक वाइज यानी एक सप्ताह में आपको क्या करना है, इसका टारगेट हमारे तरफ से दिया जाएगा। तो ये पहला टारगेट है आप सभी के लिए कि आपको पहले चाहिए लूसेंट सामान्य ज्ञान, ठीक है। इसके बाद लूसेंट में आपको पढ़ना क्या है, तो पहले हफ्ते में आपको पूरी हिस्ट्री ख़त्म करनी है। हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, और फिर तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा आधुनिक भारत। सारी टॉपिक्स नहीं पढ़नी है, जिस पे अंडरलाइन है आप देख लीजिए, वही टॉपिक आपको पढ़नी है। यानी प्राचीन भारत, इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, और ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड कैसे करनी है। तो आपको पिछले 5 साल का पेपर देखना है, वहाँ से देखना है कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए पहले आपको वही टॉपिक पढ़नी है, फालतू टॉपिक्स आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। जैसे अब इतिहास यहाँ पे आया तो इतिहास खोल लिया आपने, फिर भारत का इतिहास। इसके साथ ही साथ आपको इन एक ये और ये ध्यान रहे, ये सारी चीज़ें आपको एक हफ्ते के अंदर हिस्ट्री जो है, पहले आप प्राचीन भारत फिर मध्यकालीन भारत एक हफ्ते के अंदर आपको ख़त्म करना है। यानी आप डेली GS के लिए 4 घंटे 3 से 4 घंटे निकालेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत आराम से हो जाएंगी। इसके अलावा क्योंकि टाइम कम है, तो आपको मैथ, रीजनिंग और लैंग्वेज के पेपर भी पढ़ने हैं, तो उसके लिए आप टाइमिंग अलग से रखिए। तो आप मान के चलिए 6 से 8 घंटे आप डेली देंगे तो आसानी से आपको आपकी सारी चीज़ें जो है तैयार हो जाएंगी। और आपको इसके लिए GS के लिए स्पेशली 3 से 4 घंटे देने होंगे, ठीक है। डेली आपको 8 से 10 पेज करेंगे तो एक हफ्ते में ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। 12-15 पेज करते हैं तो आप तीनों हिस्ट्री यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत तीनों बहुत आराम से ख़त्म कर लेंगे, यदि डेली जो है 12 से 15 पेजेस पढ़ेंगे तो। सारी चीज़ें पढ़नी नहीं है। फिर एक काम आपको करना है कि 5 साल का पेपर आपको सामने रखना है, उसमें सारे पेपर्स नहीं, पहले आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन उठाने हैं। हिस्ट्री में जैसे कि प्राचीन भारत है तो प्राचीन भारत के सारे क्वेश्चन उठा लेने हैं और देखने हैं कि इस यहाँ से यानी लूसेंट के बुक से कौन कौन से क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। वहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ये है तो यहाँ पे आपको टिक लगा लेना है कि ये BHU एंट्रेंस एग्जाम इतने ईयर में पूछा है। ये चीज़ आप कर लेंगे तो आपको पढ़ते समय पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी के साथ तैयार होते जाएंगे, ठीक है। ये सारी बुक आपको पहले कर लेनी है, एक ही बुक को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। अब जैसे आज मान लीजिए 10 पेज आपने पढ़ा, 10 पेज पढ़ने के बाद आपको क्या कहना है, नोट्स बना लेना है। नोट्स कैसे बनाना है ये आप देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, पूरा आपको लिखना नहीं है, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जहाँ से क्वेश्चन आया है वो लिख लेना है, बुक का नाम ये, यानी अब ये सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता देखिए यहाँ पे आपकी समाप्त हो जाती है, यानी 2 पेज में आप सिंधु सभ्यता तैयार कर लीजिए। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता की सारी चीज़ें 2 पेज में। अब यहाँ पे जैन धर्म है तो जैन धर्म पढ़िए 1 पेज में, ये देखिए 1 से भी कम पेज में ये सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। इसी तरह बौद्ध धर्म में, लेकिन 1 से 2 बार लूसेंट पढ़ने के बाद, 2 बार लूसेंट पढ़ने के बाद तीसरी बार में आपको नोट्स बनाना है। और नोट्स उन चीज़ों का बनाना है जो चीज़ आपको इस बुक में याद न हो पाई, फालतू चीज़ें नहीं नोट्स पे बनानी है। नोट्स में केवल जो है जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लग रही है वही सारी चीज़ें आप नोट्स में लिखेंगे। नोट्स बनाने का फ़ायदा है कि आपको जो है जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। ये सारे जैसे 20 से 25 पेज करने हैं तो आपको 2 घंटे में आप जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत सारी चीज़ें जो है रिवाइज कर सकते हैं। तो ये जब परीक्षा आने वाला होता है कि 2 से 3 दिन में ये सारी चीज़ें रिवीजन आप आसानी से कर सकते हैं। नोट्स का ये फ़ायदा होता है और बनाते समय आपको कई सारी चीज़ें जो है याद होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाना है, यानी पहले जो है 2 बार लूसेंट पढ़ना है, प्राचीन भारत खत्म कर लिए, फिर प्राचीन भारत को एक और बार पढ़िए, फिर उसके बाद नोट्स बनाइए, ठीक। अब जैसे आज आपने 3 टॉपिक्स नोट्स बनाए, 4 टॉपिक के नोट्स बनाए 10 से 12 पेज। अब अगले दिन क्या कहना है कि अगले दिन नोट्स बनाने या रिवीजन करने से पहले जो आपने पुराना लिखा है या जिसका नोट्स बनाया है उसे एक नज़र बस आपको देखना है, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवीजन आपको बहुत ज़रूरी है, यही आपको परीक्षा में जो है सफलता दिलाएंगे, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन के लिए आपको किताब पढ़ना है, साथ ही साथ खुद के नोट्स बनाने हैं। 2-4 सब्जेक्ट के नोट्स आप बनाते रहिए, मैथ लगाते रहिए, रीजनिंग लगाते रहिए, वहाँ पे प्रैक्टिस सेट आप लोग बनाते रहिए। तो
इस हफ्ते का टारगेट है, यानी अगले हफ्ते या 1 से 2 दिन में आपको अगले हफ्ते का भी जो है टारगेट मिल जाएगा। लेकिन इस हफ्ते का आपको टारगेट दिया गया है प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, ठीक है। कम से कम ये 2 टारगेट आपको पूरा करना है, प्राचीन, मध्यकालीन। और उसके बाद यदि आपको समय मिलता है, आप जल्दी से इन सब चीज़ों को कवर कर लेते हैं तो आधुनिक भारत, और उसमें भी ये अंडरलाइन की हुई है, इस टॉपिक को आपको जल्दी से पढ़ लेना है, ठीक है। यानी पढ़ते समय पहले इन टॉपिक को आपको फोकस करना है। अब मान लीजिए ये हो गया, हिस्ट्री खत्म हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट आप लूसेंट का भी आता है, वो ले सकते हैं, या कुछ प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा टोटल 7000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की गई है सभी विषय से संबंधित। तो उसका लिंक जो है, उसमें वीडियो आपको एक वीडियो में 25 से 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इस तरीके की प्राचीन और मध्यकालीन भारत हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी आधुनिक भारत की सीरीज चलाई जा रही है। तो चैनल पे वो टेस्ट सीरीज देखिएगा, 7000 क्वेश्चंस उसमें तैयार करवाए जा रहे हैं। तो जैसे ही आपकी प्राचीन और मध्यकालीन भारत आप पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसके बाद जाके चैनल पे आपको वो सीरीज पूरी देख लेनी है, ठीक है। 25 से 30 वीडियो प्राचीन और मध्यकालीन भारत मिला के होंगे, वो 25 से 30 वीडियो आपको देख लेनी है। 7-8 मिनट के एक वीडियो है, उसमें देखना है कि आपने जो पढ़ा उसमें से क्वेश्चन आपको याद हैं, तैयार हो रहे हैं कि नहीं। और कुछ अलग क्वेश्चन मिलना है तो मिलता है वहाँ से, तो आपको उसको आके इट्स नोट्स जो आप बनाए हैं, नोट्स पे आपको लिख लेना है, ठीक है। कहीं पॉइंट आउट कर दीजिए कि ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे नया जो है कुछ यूनिक टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको यहाँ पे लिख लेना है। मैक्सिमम क्वेश्चन 80% क्वेश्चन जो है सेम होंगे, जो आपके नोट्स में पहले से होंगे लूसेंट के, लेकिन कुछ भी एक्स्ट्रा मिले तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। फिलहाल पहले हफ्ते का जो आपका टारगेट है वो है हिस्ट्री, ठीक है। तो पहले हफ्ते आपको हिस्ट्री पूरी करनी है, और हिस्ट्री करने के बाद टेस्ट सीरीज, ठीक है। चलिए अब अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट के साथ।